हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिर से। और आज सुबह मैंने एक ब्लॉग डाला है अपना प्रेगनेंसी मॉर्निंग रूटीन वाला, और उसी के बाद से ये कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दिन है आज हमारा फ्राइडे यानी शुक्रवार है, और अभी बज रहा है 1:05 हो रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल। मुझे अपना स्कूल से क्यारा आ गई थी तो मैं उसको रेडी करने लगी। घर मेरा थोड़ा ऐसे ही फैला डला हुआ है, अभी कुछ नहीं किया। लंच हो गया था, बर्तन वगैरह है वो मैंने क्लीन कर लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं नॉर्मली स्कैन के लिए, और चलिए चलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटल इतना वन ठन के कौन जाता है, तो भाई प्रेगनेंसी है, बीमार थोड़ी कि ना हो, तो वन ठन के ही जाओ। तो क्यारा यहाँ रेडी हो गई। स्कूल से आने के बाद भी वो इतनी एक्टिव रहती है, और देखिए। और हमारा हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, मुश्किल से 15 मिनट की डिस्टेंस पे ही। तो इसकी एक ब्रांच है जहाँ हम लोग पहले रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पे क्यारा की डिलीवरी हुई थी। और रिसेंटली ये हॉस्पिटल हमारे पास में ही खुला है, तो फिर हम यहीं आना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें इसका एक एक्सपीरियंस भी हो चुका था। और 1 घंटा हमारा स्कैन चल हो गया था। देन उसके बाद क्यारा यहाँ बोर होने लगी थी तो वो सो गई थी। मेरे हस्बैंड भी आए थे साथ में। तो यहाँ से नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे को। तो सैटरडे क्यारा का ऑफ रहता है, तो मैं यहाँ पे अपना चने हैं वो खा रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे को हमने फिर चने नहीं लिए थे, उनको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। हम खाना बना कर खाकर हॉस्पिटल जल्दी चले गए थे। और क्यारा को मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो नॉर्मली आप बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखने के लिए दो तो वो बहुत बोरिंग फील करते हैं। क्यारा के साथ तो यही होता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं राइट करने के लिए देती हूँ। तो यस, यस। सो इट्स अ टीथ। रीड करो, फर्स्ट से रीड करो। आपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स राइट किए हैं? EYES ear, no, eyes. EARS ears. NOSE nose. HAIR hair. HAND hand. It's a hand. Hand. Don't say hand. Hand. Yeah, hand. Next. We forget to write S is named hands. Hands. Okay. Hands means two hand. A hand means only one hand. Okay. तो बस मैंने यहाँ पे क्यारा को पैट एनिमल्स और बॉडी पार्ट्स लिखने के लिए दिए। बहुत सी स्पेलिंग्स उसको लर्न है, और बहुत सी स्पेलिंग्स में उसे मेरी या मेरे हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से मैं उसको इंगेज करती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को ऐसा कुछ होमवर्क नहीं मिला था उसको स्कूल से। जब वो स्कूल से होमवर्क मिलता है तो होमवर्क कराती हूँ, होमवर्क नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत अपने घर से ही उसको पढ़ाती हूँ। वेरी नाइस। बिटिया आप इतना डिस्टेंस पे नहीं, पास पास लिखा करो, एन को करेक्टली बनाओ। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे से राइट करना। ओके, Here you can correct all. Don't do cross. ओके, गुड। Star, you got a star. With a smiley. With a smiley. Yes. क्या अभी थोड़ा देर प्ले कर लो। ये ठीक है। अरे अभी तो कलर नहीं करना। अच्छा, ये क्यारा ने संडे मंडे लिखा था ना? हाँ, ये मम्मा ने उस दिन लिखवाया था। अभी हम लोग
उसके बाद ये शाम की पूजा है मेरी, तो आज भगवान जी को ना भोग में बतासे ही खिला दिया, क्योंकि दिवाली पे बतासे आए थे तो उन्हीं का भोग लगा दिया। और शाम को उनका मुकुट है वो निकाल कर रख देती हूँ मैं। तो बस ये मेरी शाम की पूजा हो गई। यहाँ पर पूरा ये दिवाली के दिए वगैरह हैं, ये सब रखे हुए थे, तो बस इनको ही साफ़ कर करके मैं ये बॉक्स में रख रही हूँ कि आराम से साफ़ करके रख दो तो नेक्स्ट ईयर ये फिर मिल जाएंगे। तो जो नए दिए आते हैं 21 दिए, ये कुछ लोग 21 रखते, कुछ 11 रखते घी के, तो ये वही वाले दिए हैं जिन्हें मैं साफ़ करके रख रही हूँ। तो नेक्स्ट ईयर मैं इनको ऑयल के लिए यूज़ कर लूँगी। और ये बड़ा वाला दिया है, ये हम लोग ऑयल का जला के रखते हैं। और ये मेरा दिया है वो पूरा 2 दिन जलता है। हम लोग रात में लक्ष्मी पूजन के टाइम पे जलाते हैं और नेक्स्ट डे तक ये चलता रहता है। इस बार दूसरे दिन सूर्य ग्रहण था तो भगवान नहीं उठाए थे, लेकिन मेरे दिए की हमने थोड़ी बाती बढ़ा दी थी कि जिससे ये दिया है ना जल्दी जल जाए। लेकिन फिर भी दूसरे दिन तक ये रात में 10-11 बजे तक जलता रहा था, नेक्स्ट डे तक, मतलब ग्रहण वाला पूरा दिन ग्रहण में जलता रहा और रात में भी जलता रहा। तो बस ये है। और एक और मैं दिया अपनी बाहर रंगोली पे जलाती हूँ, तो मेरा रंगोली वाला दिया अभी दोपहर तक 12-1 बजे तक जलता रहा था। रात में उसको 8-9 बजे जलाया था और वो जलते जलते नेक्स्ट डे नाइट तक 8-9 बजे तक जलता रहा था। तो बस यही है, इन सब दियों को मैं साफ़ कर करके एक बॉक्स में रख दूँगी इस तरीके से। बस इस बॉक्स में ये कुछ स्टिकर हैं जो यूज़ नहीं हुए थे वो रखे हैं, कुछ ऐसे दिए हैं जो हमने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किए, नए लाए हुए रखे हुए हैं। और ये कुछ यूज़ किए हैं तो सबको इनमें पैक करके रख दिया है मैंने। और इसी के साथ साथ सब इसी बॉक्स में कि जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब इसकी ज़रूरत पड़े तो आराम से इस बॉक्स में सारी आइटम हैं वो हमें मिल जाएंगे। बाहर मैं रंगोली भी बनाती हूँ, तो रंगोली का ये सारा आइटम बचा हुआ था तो इसको इस बॉक्स में रख दूँगी। और क्योंकि ये कलर्स वगैरह हैं, क्यारा फैला फैलू ना दे, इसलिए सबको इसी बॉक्स में रख के। और ये हमारा इस वाले सेक्शन में मैंने ये सब मेरा जो भी आइटम है पूजा का बचा हुआ वो सब रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे 4 साल के तो करवा रखे हुए हैं और स्टील वाला ये पीतल वाला करवा है। और ये डिब्बों में सब में दिया छलनी वगैरह, यहाँ क्या रखी एक पिचकारी भी रखी हुई है। तो उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी थी, यहाँ बना रही हूँ अपने लिए दलिया। तो ये लाल गेहूँ वाला कटिया गेहूँ का दलिया है। और यहाँ पे टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी और दलिया, ये हमारा शाम का खाना था। वेट, तो अभी हो रहे हैं 9:30 और मेरे बर्तन हो गए हैं, किचन क्लीन हो गई है। खाना हम लोग कल 8 बजे ही हो गया था। तो आज 11 और मैं थोड़ा लेट सोकर जाके तो हम लोग पार्क नहीं गए थे। तो अभी ले जा रही हूँ 11 को नीचे, थोड़ा ये साइकिलिंग करेगी और मैं थोड़ा वॉक करूँगी। तो अभी हो रहे हैं 10:30 और हम लोग सोने के लिए आ गए हैं। तो मैं और क्यारा इस रूम में सोएंगे। आज मेरे पति देव हैं, उनको थोड़ा कोल्ड हो गया है इसलिए वो दूसरे रूम में सोने गए हैं कि जिससे क्यारा को या मुझे कोल्ड ना हो। और क्यारा यहाँ स्टोरी बुक लेके बैठी है कि मुझे स्टोरी सुनाइए। तो इसको एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग सोएंगे। लेट हो गया आज शाम को, सोकर ये जागी है तो आज थोड़ा लेट ही होगा। अब बात करते हैं एनॉमली स्कैनिंग की। तो ये स्कैन है वो 17 to 20 वीक के बीच में होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कैनिंग होती है। ये ऊपर से ही किया जाता है, मतलब आपके स्टमक के ऊपर से। कभी कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो इंटरनली भी ये स्कैन किया जाता है। तो इसमें बेबी का जो भी ऑर्गन्स बन गए हैं सभी की एक एक डिटेल्स है, एक एक चीज़ है, उसका स्कैन करके देखा जाता है कि सब चीज़, सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो गए, उसकी बोन्स मसल जो भी है, किडनी, हार्ट जो भी बन गया बेबी का, वो सारी चीज़ें बन गई कि नहीं। और इसमें टाइम लगता है। तो मुझे इस स्कैनिंग में 1.5 घंटा लग गया था। 45 मिनट डॉक्टर ने लिटा के पहले स्कैन किया, देन उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि बाहर जाओ, थोड़ा कुछ खा के आओ, थोड़ा वॉक करके आओ। देन उसके बाद हमारा फिर 30-35 मिनट ऐसा 40 मिनट फिर से एक बार स्कैन किया। तो ये पूरा एक
1 घंटे से ज़्यादा क्या 1.5 घंटा ही लग गया था हमें। तो हॉस्पिटल में हम 2 बजे गए थे और 4 बजे हॉस्पिटल से। इससे पहले का जो स्कैन हुआ था वो एंटी स्कैन, और हमारा डबल मार्कर टेस्ट, जो डबल मार्कर होता है ब्लड टेस्ट होता है, और एंटी स्कैन, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट स्कैन होता है और वो कराना ज़रूरी होता है। तो भाई जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है और जो हमने क्यारा के टाइम पे स्कैन कराए थे वो सारे स्कैन इस टाइम पे भी हमारे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से कोई भी डाउट या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो 20 वीक तक ही गवर्नमेंट से परमिशन है डॉक्टर लोगों को, और उस वीक के बाद मतलब 20 के बाद फिर शायद ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर कुछ कर सके या वॉशन वगैरह या कुछ है कि इनकेस अगर बेबी में कोई भी प्रॉब्लम है या किस तरीके से, इसलिए ये 17 to 20 वीक के बीच में ये स्कैन किया जाता है कि अगर बेबी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है या हार्ट बीट चली गई नहीं आया है या उसके पूरे ऑर्गन्स नहीं बने हैं और बेबी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, तो इस वजह से डॉक्टर फिर दूसरा डिसीजन लेते हैं। तो एक तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो चलिए बस यही था मेरा एनॉमली स्कैनिंग। तो इस स्कैनिंग में 1 से 1.5 घंटा लग गया, और इस स्कैन को कराने से पहले मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि इस बार ना मैंने बहुत बार डांस किया था, तो थोड़ा सब लोगों ने डरा दिया था कि इतना डांस नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन डांस वगैरह करने से आप जितना एक्टिव रहोगे, बट ये है कि आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब मे बी स्टमक पेन या ब्लीडिंग या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तभी आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके का, या अगर कोई इश्यू हुआ है तो प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ आप फिट हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना ध्यान रखिए और एक्टिव रहिए तो बेबी भी एक्टिव ही होता है। तो ये ऊपर की है, इसमें यहाँ बेबी का कि उसकी नोज़ बन गई है, लिप्स मतलब ये माउथ पूरा सब डेवलप हो गया। यहाँ उसके पैर, छोटे छोटे पैर, तो क्या रहा यही फेस देख के बोली थी कितना सिली सा बेबी है और हंस रही थी। और यहाँ उसके छोटे छोटे पैर और ये देखिए उसका अंदर पूरा स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ बन गई है यहाँ पे सब डॉक्टर ने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और इतना सारा स्कैनिंग एक एक ऑर्गन बच्चे का देखने में टाइम लग जाता है, इसलिए नॉर्मली स्कैन है वो टाइम लेता है। तो कहीं कहीं पर जल्दी कर देते होंगे, बट क्यारा के टाइम पे भी मुझे इतना ही टाइम लगा था और इस टाइम पे भी इतना ही। इस बार कुछ ज़्यादा टाइम लगा है, क्यारा के टाइम पे शायद 30 मिनट या 45 मिनट में हो गया था। तो ये सारे जो भी ऑर्गन हैं उसके ये बन गए हैं। तो यहाँ बेबी का किडनीज, उसका हार्ट और यहाँ उसका ब्रेन, सब जो भी चीज़ है पूरी एक एक ऑर्गन उसका, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ सब चीज़ का स्कैन हुआ है। और फाइनल ये था हमारा, तो इसलिए इतना टाइम लगता है इसमें नॉर्मली स्कैन में। तो बस अब हम सोने जाएंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ पे मैंने इस बाउल में लिया है कोकोनट ऑयल, तो बस यही अप्लाई करूँगी अपने वैली एरिया पे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम और बायोल वो यूज़ किया था, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे। और तो इस बार डॉक्टर ने बोला कि आप ड्राई स्किन हो रही है, इसलिए कोकोनट ऑयल दिन में 4 से 5 बार अप्लाई करिए और ढेर सारा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए। तो बस चलिए वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। यही था मेरा स्कैन का, जो हम डॉक्टर को, अब हमारा डॉक्टर के पास विज़िट रहेगा 2 दिन। मेरी डॉक्टर है वो अभी छुट्टी पर थी, इसलिए अभी हम लोग नहीं मिलने गए हैं, 2 दिन बाद डॉक्टर से मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय। द क्लेवर रैबिट एंड द फूलिश Lion. या लायन। He was a green teeth here. 嗯。2 green teeth.